एक क्षण में जीवन संग्राम क्षेत्र नजर आने लगता है, तो दूसरे क्षण जीवन खुशियों का आंगन दिखने लगता है। वास्तविकता में जीवन एक ऐसी यात्रा है जो निरंतर चल रही है, जहां रुकावटें, अवरोध नाम मात्र के होते हैं, किंतु उनसे पार पाकर आगे बढ़ना ही होता है। हम यदि इसे एक हाईवे के साथ में चलती हुई यात्रा से तुलना की ओर लेकर जाएं, तो आप ये देखेंगे कि न जाने कितने नज़ारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं, कितनी रंगीन दुकानें आसपास नजर आती है, कितने मनमोहक दृश्य नजर आते हैं, जहां रुकने का मन भी करता है, जहां कई बार हम उन गलियारों में जाते भी हैं जहां रंगीनियां बिखरी हुई है। वो भटकाव है, उस भटकाव के साथ में कई बार जीवन चलता है, किंतु कितना जल्दी हम वास्तविक तौर के ऊपर उस जीवन रूपी हाईवे पर पुनः आ पाते हैं, जहां समय का मूल्य बहुत अधिक है, जहां आनंद उन सारे ही दृश्यों के साथ में है जो साथ में चल रहे हैं। न जाने कितनी मंजिलें आती हैं, हम उनके साथ स्वयं को जोड़ते हैं और पुनः आगे बढ़ना होता है। इस यात्रा में न जाने कितने लोग हमको ओवरटेक करते हैं, हम उनके साथ मेरे कंपैरिजंस में उलझ जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जोखिम जीवन का बढ़ता चला जाता है। वहाँ से एक ऐसा कंपटीशन बन के भीतर आने लगता है जो ये बताता है कि उससे आगे निकलना है, उससे पार पाना है। हम भी कई लोगों को ओवरटेक करते हैं, वहाँ मन के भीतर कई बार ईगो आने लगता है, वहाँ मन के भीतर ये बात आने लगती है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। कभी कंपैरिजंस आगे बढ़ती हुई स्थितियों के साथ में है, कभी ईगो उस आगे निकलने की स्थिति के साथ में है, तो कभी उस यात्रा में पीछे छूट जाना तथाकथित तौर के ऊपर मन को दुख भी देता चला जाता है। ये सारी ही यात्रा है, ये सारे ही दृश्य के मूल्यांकन है, और ये जो गति प्रगति की ओर निरंतर चलती है, व्यक्ति को विराम नहीं देती, व्यक्ति को रोकने के स्तर नहीं देती। साहस सिर्फ इसी बात से निकल कर आता है कि हम कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ में लगातार खुद को चलायमान रखें, कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हो। विशेष तौर पर युवा जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हों, देख रहे हों, इस बात को शुरुआत से ही स्मृतियों में रखना चाहिए कि भटकाव तो आएंगे ही, किंतु लक्ष्य मन के भीतर कितना प्रगाढ़ है, हम कितना उस लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह से उस लक्ष्य के प्रति कदम ताल कर रहे हैं। किसी ने जोश दिया और 10 कदम बहुत तेजी से चल लिए, उसके बाद बहुत बड़ा विराम आ गया, कहाँ पहुंचने वाले होंगे? ये स्वयं के लिए मूल्यांकन का विषय है। एनालिटिक्स की अप्रोच के साथ में चलते हुए महानुभाव बारंबार आंकड़ों के साथ में पोजीशंस को एनालाइज करते हैं, जिसे आप वाई बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, वो सब कुछ निकल कर आते हैं। किंतु जीवन की इस यात्रा में जब व्यक्ति खुद के सफ़र से कंपैरिजन की शुरुआत करता है, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच रहे हैं और आगे कहाँ तक ये सफ़र चलने वाला होगा, उन सारी स्थितियों के साथ में हम खुद को एक आध्यात्मिक चेतना देने वाले होते हैं। ये यात्रा निरंतर क्रम के साथ में चलती रहती है, और जब तक इस शरीरागार में अंतिम ऊर्जावान श्वास है, तब तक ये यात्रा चलायमान है। अनुभव है, अनुभव के साथ में जुड़ी हुई खुशियां हैं, उन खुशियों से पार पाकर कई बार संघर्ष भी है। ये सब कुछ इस यात्रा के भीतर मिलता चला जाता है, किंतु हम किस तरह से खुद को गतिमान कर रहे हैं, अपने मन को बारंबार किसी भी स्तर की विरक्ति या आसक्ति के साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, वहीं से सारे ही मार्ग प्रशस्त होते हैं। और वो यात्रा यकीन मानिए आनंद के साथ में चलने वाली होती है। त्योहारी समय के बाद इस आध्यात्मिक विषय की आवश्यकता इस वजह से थी कि कई बार हम जब त्योहार के साथ होते हैं, खुद को पूरे परिवार के साथ आनंदित महसूस करते हैं, फिर लगने लगता है कि पुनः कामकाज की ओर लौटना है। किंतु कामकाज की ओर लौटने में भी वास्तविक तौर के ऊपर एक ब्लिस जुड़ी हुई है, मन के भीतर की संतुष्टि जुड़ी हुई है। हम एक
जुड़ाव के साथ में चलते हुए दूसरे जुड़ाव की ओर कैसे बढ़ते हैं, वहीं से सारे ही सफलता के प्रतिमान स्थापित होने लगते हैं। और ये यात्रा निजी भी है तो सार्वजनिक भी है। अब हम इसको किस तरह से अपनाकर बढ़ने का प्रयास करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम यहाँ रविवार 7 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज रात्रि 9:03 तक वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, तो उसके बाद धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव तुला राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। सूर्योदय काल के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र की परिधियां रहने वाली होंगी और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रविवार के इस दिवस विशेष में आत्म अवलोकन के काफी अवसर सामने होंगे जिनके साथ जुड़ने की जरूरत है। स्वास्थ्य में आज पित्त से संबंधित रोगों से आप सावधान रहिएगा। खान पान पर जो आपने नियंत्रण स्थापित करके रखा है, आज भी उसको आप कंटिन्यू रखने वाले हों। यात्राएं बहुत ज़्यादा आवश्यक होने के उपरांत यहाँ दोपहर के बाद में आगे बढ़ाई जा सकती हैं। विदेश संबंधी कार्यों के प्रति रुचि बढ़ने वाली होगी। वो रुचि फैसिनेशन की ओर भी लेकर जा सकती है। यहाँ कोई भी बात आप हमेशा अधिकार पूर्वक सारे ही लोगों को कहते हुए आए हैं, किंतु अब कुछ लोग विद्रोह में हैं। स्वयं को कुछ मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में भी आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप शिक्षा संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, नएपन के साथ जो आप चलना चाहते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा रोक कर आगे बढ़ें। पारिवारिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातों में जो कई बार मनमुटाव निकल कर आते हैं, उससे आज खुद को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आत्मविश्वास में हल्के फुल्के तौर के ऊपर यहाँ पर कमी आ सकती है, किंतु उससे भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। भूमि संबंधित निर्णय में आज सावधानी बरतें, तो वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना अधिक आवश्यक रहेगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि आज मन के भीतर आए विचारों को कलमबद्ध करने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन में आज भाग दौड़ के साथ ही साथ में नए रिश्तों का समागम हो रहा है, जो लंबे समय तक आपको स्थिरता देने वाले होंगे। इसी के साथ गृहस्थ का पूरा सहयोग आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी महानुभाव आज आपसे जुड़ते हैं और जुड़कर अपने मन की बात आपके सम्मुख रखते हैं, त्वरित गति में भावुक होकर किसी भी निर्णय की ओर उनके साथ में जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह से जुड़ना चाहते हैं, आप बेहतर सिरे के साथ में चल रहे हैं और लगता है कि इस व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है, साथ में जोड़ दिया जाए। उस व्यक्ति का पोटेंशियल किस क्षेत्र विशेष के साथ में है, क्या वो कर सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में विचार करके ही आप निर्णय लेने वाले रहें। रविवार के इस दिवस विशेष में इस बात का ख्याल रखा जाए कि आज एकांत की आवश्यकताएं रहेंगी, जो मन के भीतर के मलिन विचारों को निकालने वाली हो और वहाँ पर हमारे लिए नवीन और सकारात्मक विचार अपनी जगह लेते चले जाएं। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा वो आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाने वाला रहेगा और क्षमताओं के साथ में आपका अलग तरीके से यहाँ पर परिचय होता चला जा रहा है। वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ सोच में संशय आ सकते हैं, उससे आप बचिएगा। जिस निर्णय के ऊपर आप कल रात तक अड़िग थे, आज लगने लगता है कि वो निर्णय गलत हो सकता है। अब संशय चारों ओर घिर चुके हैं, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष की आप यहाँ पर मदद करना चाहते हैं, तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि अपनी लिमिट को डिसाइड करके आप चलने वाले हों।
एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर नए अवसर आपके सामने रहेंगे। उन अवसरों के साथ में खुद को जोड़ना अति आवश्यक है। और वहीं पर आप ये देखिएगा कि जो खर्चे निरंतर तौर पर सामने निकल कर आ रहे थे, आज भी उनमें वृद्धि के संकेत हैं। हालांकि रात्रि अंतराल के बाद वहाँ पर विराम लग सकता है, किंतु उनके पहले वो स्थितियाँ बनी हुई है। साथ में ही यात्रा संबंधी कामकाज आज यदि आप टालते हैं तब भी कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, 1 से 2 दिन के बाद उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। सोमवार उसके लिए अधिक बेहतर रहेगा। वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, रविवार का ये दिवस विशेष समय की डिमांड लेकर आएगा उनकी ओर से, और आप उस डिमांड को पूर्ण करने की ओर जाते हैं तो मन को खुशनुमा आधार देते चले जाते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, तो वहीं पर आप यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर खुद के लिए कुछ भी नया जोड़ना चाहते हैं, नई संभावनाओं को उकेरना चाहते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा खुद को संभाल कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपके लिए बेटर इंडिकेशंस हैं। आप इस बात पर पूर्णतया गौर करें कि दोस्तों और भाइयों के साथ जो संबंध यहाँ पर इतनी प्रगाढ़ता से बने हुए हैं, छोटी सी बात को लेकर उसके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आने वाली हो। थोड़ा सा झुक कर किसी बात को स्वीकार करना है, क्लैशेस को अवॉइड करना है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय में जो विशेष बात है वो ये कि क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज आपको पूर्णता देने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी आपकी क्षमताएं हैं उसके साथ में जुड़कर आप खुद को सफलता के साथ में लेकर जा सकते हैं। डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का आप पूरे तरीके से ख्याल रखने वाले हों। कर्क राशि के जातकों के लिए आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बन रही है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया इंटरव्यू कॉल निकल कर आता है तो वहाँ पर भी खुद के लिए प्रिपरेशन को बेस बनाकर चलना, यानी कि रविवार के दिन ही आपको सूचना मिली है कि कोई ऐसा इंटरव्यू कॉल सोमवार या मंगलवार को आपके सम्मुख रह सकता है। आप किस तरह की प्रिपरेशन करके चल सकते हैं उसके बारे में आपको विचारशील ज़रूर रहना चाहिए। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यात्राएं आज आपके लिए सफलता के सिरों को निरंतर उकेरती चली जा रही है। इसी के साथ मानसिक सुख में वृद्धि रहेगी। यहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखने का प्रयास कीजिएगा। इस समय की एक प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि भाग्य का सहयोग यहाँ जब बेहतर तरीके से बना हुआ हो तो आप अपनी रफ्तार को पूरे तरीके से बढ़ाकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां घर कर सकती है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि नए सिरे से किसी भी कामकाज के अंदर संलग्न होना आज इतना बेहतर नहीं है। वहाँ से थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। और इसी के साथ संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो क्लैशेस बने हुए थे उससे आज दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। बड़प्पन के साथ में उनको जो समझाने की प्रवृत्तियां होती है उसमें आप चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रख कर चलने वाले रहें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हृदय से संबंधित रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत भी रहेगी। वहीं नेत्र जनित विकारों से भी आप सावधानी बनाकर रखें। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके प्रति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का बारंबार प्रयास कर रहा था, आज इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर उस व्यक्ति से मिलना हो रहा है, चर्चा का आधार बन रहा है। एक बार अपने मन की स्पष्टता उनके सम्मुख ज़रूर रखें। बाकी जो कर्म आप कर रहे हैं वो अपने आप उस व्यक्ति विशेष को संदेश देता चला जाएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी अप्रोच में आप डिमांड और सप्लाई की स्थितियों को एक बार पुनः एनालाइज करके चलते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट्स में बेटरमेंट रहने वाला रहेगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आपके सम्मुख लगातार कन्विंसिंग अप्रोच को रख रहा है, फैसिनेशन को क्रिएट कर रहा है, उसके मंतव्य को भांपें और उसके बाद में ही निर्णय की ओर जाना ज़्यादा अच्छा है। वहीं
कन्या राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन की ओर आज अवकाश के दिवस भी कहीं न कहीं जिम्मेदारियां रह सकती है। इसी वजह से वहां अपनी स्वीकारोक्ति को बनाकर चलें। और व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता है, भाग्य का सहयोग है। जो भी लोग यहाँ साथ में मौजूद हैं उन सबको आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। त्यौहार के बाद का आलस उन पर हावी नहीं होने पाए, आप इस बात पर गौर करें। तो वहीं भाइयों और मित्रों का सहयोग अच्छे से यहाँ पर मौजूद रहेगा। यात्रा संबंधी कामकाज आज आगे बढ़ाए जा सकते हैं, वहाँ आलस्य की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेखन संबंधी कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, भले ही वो कंटेंट राइटिंग की अप्रोच हो, भले ही बुक राइटिंग की अप्रोच हो, कोई और ऐसी स्थिति हो। बेटरमेंट की जो एक तरह से सिग्निफिकेंट अप्रोच आपके सामने आनी चाहिए वो भी साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस दिन को परिपक्वता के साथ में आप जोड़कर रख सकते हैं। इस दिवस की शुरुआत में ही भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के संकेत आपको मिलते हैं। स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य की एक तरह से संकेत की स्थितियां आपके सामने आती है, वहां से स्वयं को जोड़ना भी बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ आपके लिए जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें वृद्धि के साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सिरा ये भी निकल कर आता है कि आप संतुष्टि के प्रवाह के साथ में है। त्यौहार बीता, उन स्थितियों से संतुष्टि मिली, कामकाज जो किया वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन का एक लेवल रहा, वो आपको निरंतर बढ़ाता चला जाएगा और वहीं से आपकी खुशियां भी शुमार है। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर धनागमन बढ़ रहा है। व्यापारिक जीवन में जिस स्थिरता की तलाश आपको लंबे समय से थी वो भी आज आपके साथ में रहने वाली होगी। इस बात पर आप गौर कर रहे हैं कि कोई भी नई शुरुआत की ओर आप बढ़ चुके हैं। लोग अब आपको भटकाव के साथ लेकर चल रहे हैं, निर्णय गलत ले लिया, आप क्यों इस ओर बढ़े। उन सारी बातों से दूर रहकर आपने जो निर्णय लिया है उसके साथ काबिज रहने की आज आवश्यकता है। यहाँ हम शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि एकांत में जो भी समय बीतेगा वो आपको निर्णय में अधिक मदद करने वाला होगा। बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारी राय मिली, उसके बाद में मन व्याकुल है किस और बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, उद्वेलित करने वाली स्थितियां हैं। वहीं से एकांत ऐसा सहारा है जो सारे ही सिरों को सुलझा कर रखने की ताकत रखता है। उसके साथ आप जरूर बढ़ने वाले हों। शारीरिक स्तर के ऊपर आज माइग्रेन संबंधी परेशानियां, तो साथ ही साथ में घुटनों से संबंधित जो दर्द की स्थितियां होती है वो परेशान कर सकती है। उससे संभलने की आपको पूरी जरूरत है। और यहाँ आप इस बात पर भी गौर करें कि जो आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति रहे हैं वहां से भी बेहतरी के आधार आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। स्वयं को गहराई से वहां जोड़ना, आनंदित करना इस रविवार के दिवस की महत्वपूर्ण पूंजी रहेगी। विचारों के साथ में आप जितना एकाग्रचित हैं उतनी बेहतरी स्वयं को आप देते चले जा रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज भी रात्रि अंतराल तक आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय सहयोगी है। कोई डिसाइसिव मीटिंग सोमवार या मंगलवार के दिवस विशेष में सामने है। प्रिपरेशन के ऊपर आपका कितना फोकस है, भटकाव से आप कितना दूर हैं, टालने की प्रवृत्तियों को कितना हावी नहीं होने दे रहे हैं, वो ही इस दिवस की महत्वपूर्ण सफलता का आधार है। और इसी के साथ गृहस्थ का जो संबल है वो मिला रहेगा। यहाँ उनके साथ जो समय बीतेगा मन को पूरे तरीके से संतुष्टि देने वाला होगा। यहाँ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज आपके सामने नए सिरे के साथ में निकल कर आता है वहाँ पर भी आपको संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़कर जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ इस बात पर भी आप गौर करें कि एजुकेशन को रिलेट करते हुए पॉसिबिलिटीज़ के साथ में पुनः खुद को एक्टिव करना चाहते हैं, वहाँ ज़रूर बढ़ें। कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, लंबे समय से आपको कोई भी एक सिरा नहीं मिल पा रहा था जहाँ से हमको पुनः उसकी प्राप्ति हो पाए। आज उस व्यक्ति विशेष से चर्चा करना, बताना कि हमारी स्थितियाँ क्या है, किन परिस्थितियों के अंदर हमने आपकी मदद की थी, वहीं से क्लैरिटी सामने आने वाली होगी और कहीं न कहीं आप छोटे छोटे चंक्स में ही सही उस रुपये पैसे को पुनः प्राप्त करने की ओर जा सकते हैं। ये एक विशेष निवेदन। तो वहीं
आप माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा आज सावधान रहने वाले रहें। ये एक बात। पिता के साथ आप कामकाज के अंदर हैं तो आपकी भूमिकाओं को महत्वपूर्ण आधार मिल सकता है। व्यापारिक जीवन में किसी भी ओहदे के व्यक्ति से या एक्सपीरियंस्ड पर्सनल से आपको मिलने जाना है, उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों की अनियंत्रित करने वाली स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, उससे आज आपको बचने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य में भी कुछ बाधाएं, कुछ अवरोध सामने हैं, उनसे आप कैसे संभलते हैं, इस प्रयत्नों को भी अपने साथ में बढ़ाने का प्रयास करें। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को मदद करने की ओर जाना है, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा। यहाँ अज्ञात भय संबंधी स्थितियाँ निकल कर आ सकती हैं, जिसका कोई सरोकार नहीं है। वो बात निकल कर आई, उसने डराया और डर कर आप अब शीतल हो गए। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं। इसी वजह से बड़े जोखिम लेने से आपको यहाँ पर रोकना चाहिए। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ व्यर्थ के क्लैशेस के साथ में खुद को जोड़कर आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। और वहीं दोस्तों के साथ जो भी समय बीतेगा वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आए, ये प्रयास आप कीजिएगा। किसी भी ऐसी स्थिति के साथ में नहीं जुड़ें जहां सिर्फ और सिर्फ वाद और विवाद निकल कर आने वाले होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी संबंधी स्थितियों का ख्याल रखना, एक बार रीचेक करने वाली अप्रोच को अपनाना, ये अधिक सारगर्भित आपके लिए रहने वाला होगा। ये एक निवेदन यहाँ प्रमुखता से आपके लिए है। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि और साथ ही साथ में आपकी क्षमताएं एक उत्थान की ओर जा रही है। मन के भीतर से आवाज निकल कर आती है कि जो कार्य कर रहे हैं वो बेहतर है। इसी बेहतरी के साथ में बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे और रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये आवाज जब भीतर से आए तो आप समझ लीजिए कि आज ये दिवस अपने प्रवास की ओर है और साथ ही साथ में महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए आप लक्ष्य संधान की ओर बढ़ने वाले होंगे। तो प्रकृति, आसपास के लोग, आपके भीतर का स्पंदन लगातार सहयोग देता चला जाएगा। और वहीं पर कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य, फार्मास्यूटिकल संबंधी कार्य के अंदर आप कोई भी बड़े निर्णय की यहां पर अपेक्षा रखते हैं कि स्वयं के साथ में एक बार मीटिंग की जाए और उसके बाद में ऐसे कार्यों में निर्णय की ओर बढ़ा जाए। यह दिवस अति उत्तम रहेगा। अपने पूरे जोशो खरोश के साथ में आप वहां पर विजय की ओर अग्रसर होने वाले हो सकते हैं। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत करें। और वहीं पर मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी महानुभाव यहाँ आपसे जुड़ना चाहते हैं, लालायित हैं जुड़ने के लिए, आपकी डिटर्मिनेशन को देखकर एक तरह से आपको फ्रेम में लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर भी निवेदन है कि आप धीमापन बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी के अंदर निर्णय लेना कतई सही नहीं है। और वहीं मकर राशि के जातक इस बात पर भी विशेष गौर करें कि गृहस्थ के साथ में जिस भी निर्णय का आप एक तरह से विचारों में आदान प्रदान करेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर अप्रोच मिलती चली जाएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ भटकाव निकल कर आ सकते हैं। कुछ कार्य आए सामने, आपको उसका इतना नॉलेज नहीं है, वहीं से डिस्टर्बेंसेस सामने आए और आप खुद को व्यथित करते चले गए। उसे संभलने का प्रयास करें। यहाँ आपसे निवेदन है कि भाग दौड़ की स्वीकारोक्ति व्यापारिक जीवन के अंदर बनाकर रखिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करना पूरे तरीके से आपके लिए सही है। और वहीं रात्रि अंतराल के अंदर भी जो घर परिवार के साथ में समय बीतेगा वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को सामने रखने वाला होगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ जिस भी स्तर पर अपने मानसिक सुख को प्राप्त होता हुआ देखते हैं, वहाँ से खुद को पूर्णतया जोड़कर रखने का प्रयास करें। कुछ ऐसे संबंधों का विकास यहाँ सामने आ सकता है जो आगे जाकर आपको बड़े फायदों के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। भाग्य का सुलभ संकेत आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं पर ये ध्यान रखकर चलने का प्रयास करें कि मेटल संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी नई योजना बनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपने संप्रेषण को सकारात्मकता देकर आप चलते चले जाइएगा।
मीन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है और इसी के साथ में आप किसी भी कमिटमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं आज कामकाजी जीवन में, उस और आसानी से आगे गमनशील हो सकते हैं और रुकने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में जो दूरदृष्टि भरे निर्णय होते हैं वो आपने लिए, जो घर परिवार को कन्विंस करना होता है उस अप्रोच को भी निभाकर चलिएगा। आप किसी भी रिलेशन के साथ में अभी ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि ये जो जीवन है उस रिश्ते के साथ में चल रहा है, आज घर परिवार के सामने उस रिश्ते को आगे बढ़ाकर चलना है, किसी और स्थिति के साथ में उस रिलेशन को बढ़ाना है, तो वहाँ पर भी ये दिन आपके लिए सकारात्मकता भरी उजास लिए हुए है। भूमि संबंधित निर्णय की ओर जाया जा सकता है। किसी फ्लैट को आप परचेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं और वो ऑप्शन आपके सामने है। एक बार पूरे ही घर परिवार के साथ में वहाँ जाना, उस स्थान के वाइब्रेशन को महसूस करना, निर्णय की फैसिनेशन को हटाकर जो स्पष्टता है उसको साथ में रखना आवश्यक रहेगा। यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की अप्रोच को आप अपनाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय काफ़ी हद तक सकारात्मक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में या फिर व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी संभावनाएं प्रबलतम तौर के ऊपर आपको सकारात्मक संकेत दे रही है। माता पिता, गृहस्थ, मित्रों, बहनों या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष जो कि हितैषी आधार के ऊपर आपके साथ में हमेशा रहे हैं, उनकी ओर से कोई भी आपको सलाह मिलती है, आज उसको पूरे तरीके से अंगीकार करके चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे। और वहीं स्वयं के स्वास्थ्य के अंदर मस्कुलर पेन संबंधी समस्याओं से भी खुद को सावधान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये था 7 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।